नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और रविवार का दिन है। तृतीया तिथि आज शाम 7:25 तक रहेगी। आज दोपहर 12:09 तक धृति योग रहेगा। साथ ही आज शाम 7:28 तक मूल नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज रात 8:26 पर बुध तुला राशि में वक्री होंगे। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 24 नवंबर की सुबह 9:54 से अगली सुबह 6:25 तक रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग सुबह 6:24 से शुरू हो चुका है और शाम 7:28 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:50 से शुरू हो चुका है और शाम 4:55 तक रहेगा, और एक बार फिर शाम 6:50 से शाम 7:25 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 दिसंबर की सुबह 6:58 से सुबह 10:06 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 30 नवंबर की सुबह 6:56 से रात 8:13 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:17 से दोपहर 12 बजे तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 नवंबर की सुबह 6:53 से दोपहर पहले 11:34 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 7:28 से देर रात 1:43 तक रहेगा, और एक बार फिर देर रात 3:59 से 3:59 से कल सुबह 6:51 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 नवंबर की सुबह 6:54 से दोपहर 12:09 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:50 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:45 तक रहेगा। अभी जब से हम मेडिकल ट्रीटमेंट का बताते हैं 10:45 तक है, तो अगर किसी को 11:45 से बीमारी हुई तो क्या वो अगले मुहूर्त का इंतजार करेगा? ना, आप भगवान का नाम लेके जब चाहें तब चले जाइए। ये तो जो मुहूर्त हम आपको बताते हैं वो ऐसी चीज़ों के लिए मुहूर्त है। जैसे डॉक्टर ने बताया कि आपको एक लॉन्ग टर्म मेडिसिन इस्तेमाल करनी है और उसको शुरू करने के लिए आप मुहूर्त चाहते हैं, ये मुहूर्त इसमें शुरू करिए, लेकिन इमरजेंसी के लिए नहीं। इट्स नॉट फॉर इमरजेंसी। अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में
कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 26 नवंबर की दोपहर पहले 11:27 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:06 से शाम 5:25 तक। मुंबई शाम 4:36 से शाम 5:59 तक। चंडीगढ़ शाम 4:04 से शाम 5:23 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:53 से शाम 5:14 तक। भोपाल शाम 4:12 से शाम 5:34 तक। कोलकाता दोपहर बाद 3:29 से शाम 4:51 तक। अहमदाबाद शाम 4:31 से शाम 5:53 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:13 से शाम 5:39 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है पूर्व। आज घर से निकलकर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज किसी भी काम को पूरा करने में जल्दबाजी न करें, नहीं तो उस काम में कुछ कमियां रह जाएंगी। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में कम और मोबाइल पर ज़्यादा रहेगा। आज आप अपने फिजूल खर्चों पर काबू बनाए रखें। सही दिशा में किया गया उचित प्रयास जल्दी ही आपको सफलता दिलाएगा। नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज का दिन लाभकारी है। उन्हें काम से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन नई सौगात लेकर आया है। पहले से ही किए हुए निवेश का आज आपको फायदा मिलेगा। आज आप किसी खास मित्र की मदद करेंगे। आज आपके कारोबार में बड़ा बदलाव आएगा। लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधित समस्या से छुटकारा मिलेगा। आज आप अपनी मेहनत से कठिन कार्य को पूरा करने में सफल होंगे। शाम को जीवन साथी के साथ समय बिताएंगे, जिससे आपको खुशी का अनुभव होगा। सही योजना के तहत आप अपने करियर में बदलाव लाने में सफल होंगे। आपका खुशनुमा व्यवहार सबको प्रभावित करेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आप अपने भविष्य को आगे बढ़ाने की योजनाओं पर ध्यान देंगे। आज के दिन कोई करीबी रिश्तेदार आपकी खुशियों को दोगुना कर देगा। आज घर के बड़ों का सहयोग आपके साथ रहेगा। आज कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। आपका समय परिवार वालों के साथ अधिक बीतेगा। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों का ज़्यादा समय खेलने कूदने में बीतेगा। आज आपके काम करने की कला से लोग आपसे प्रभावित होंगे। लेखन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आपका समय अच्छा बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आपको अपनी बचत में से कुछ पैसा निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। आज आप अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखा सकते हैं, जो उनके भविष्य में उनके काम आएगा। आज जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपके सभी काम आसानी से पूरे होंगे। कॉमर्स फील्ड के छात्रों को
आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। आज बेकार के कामों में अपना समय खराब ना करें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज किस्मत आपके साथ रहेगी। आज आप जिस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे वो आसानी से पूरा हो जाएगा। किसी दोस्त से मुलाकात आपको फ़ायदा दिला सकती है। आज परिवार के लोगों के बीच मधुरता बढ़ेगी। आज आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए थोड़ा अधिक प्रयास करेंगे। इसमें पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे। महिलाओं के लिए आज का दिन राहतपूर्ण रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज कामकाज के बारे में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। दूसरों की सलाह पर ध्यान देंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। छात्रों को आज शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आज आपको ऑफिस के किसी काम से यात्रा करनी पड़ेगी। कारोबारियों को आज उम्मीद से ज़्यादा फायदा होगा। नव विवाहित दंपति आज परिवार वालों को खुशी की वजह देंगे। आज सेहत संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आप अपने परिवार वालों को नई डिश बनाकर खिला सकते हैं, जिससे आपके परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज आपके जीवन में कई नए बदलाव आएंगे। आज समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी। तरक्की के नए अवसर आपके सामने आएंगे। दोस्तों के साथ मिलकर नया व्यापार शुरू करने की सोचेंगे। जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, आज उन्हें अच्छा क्लाइंट मिलेगा। विद्यार्थियों को आज कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने की प्लानिंग करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। छात्रों को आज कहीं से करियर संबंधी शुभ सूचना मिलेगी, जिससे घर का वातावरण खुशनुमा बनेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे, जिससे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। बच्चे माता पिता के साथ पार्क में जाने की जिद करेंगे। बच्चों की खिलखिलाहट से घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। घर के रुके हुए सभी काम आज आसानी से पूरे होंगे। किसी बात को लेकर आपके मन में उत्सुकता बनी रहेगी। आपकी बातों को लोग गंभीरता से सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर आएगा। आज आपका आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत होगा। आज घर पर धार्मिक कार्यों का आयोजन होगा। आपकी भौतिक सुख सुविधाएं बनी रहेंगी। ऑनलाइन बिजनेस कर रही महिलाओं की इनकम में इजाफा होगा। आज आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए आगे आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज कार्यों को पूरा होने में कुछ अधिक समय लगेगा। इस राशि के जो लोग ऑनलाइन व्यापार करते हैं, आज उन्हें बड़ा ऑर्डर मिलेगा। आज कार्यों को पूरा करने में परिवार वालों का सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी पर भरोसा बनाए रखने से रिश्तों में मजबूती आएगी। बच्चे माता से अपने मन की बातें शेयर करेंगे। लवमेट के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आएगा। धन लाभ के नए सोर्सेस नजर आ सकते हैं। आपको परिवार के किसी काम से यात्रा करनी पड़ सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। आज कुछ पुराने दोस्तों से फ़ोन पर लंबी बात होगी, जिनके साथ आप अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा करेंगे। आज आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करेंगे। छात्रों को आज किसी टॉपिक को समझने में सहपाठियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में निरंतरता बनी रहेगी। छोटे बच्चे आज किसी खिलौने की डिमांड अपने माता पिता से करेंगे। इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट आज कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9।
मीन राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। छात्रों को आज कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, जिसमें गुरुओं का सहयोग प्राप्त होगा। आज घर पर थोड़े व्यावहारिक रहने की कोशिश करेंगे, जिससे लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस राशि के जो लोग वकील हैं, उनको कोई नया केस मिलेगा। केमिस्ट की शॉप वाले लोगों को आज अच्छा मुनाफा होगा। आज आपके सभी काम सरलतापूर्वक पूरे होंगे। भाई बहन के रिश्तों में मजबूती आएगी। आज के दिन अपनी वाणी पर संयम बना के रखें, किसी के विवाद में न पड़ें। आज आपको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज भगवान विष्णु को मन ही मन प्रणाम करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गुड़ प्रवाहित करें जल में गुड़ प्रवाहित करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आसपास के लोगों के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, साथ ही लोग आपसे सलाह लेंगे। मूलांक 2, आज घर पर मेहमानों का आगमन होगा। मूलांक 3, व्यापार के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं। मूलांक 4, आप दूसरों के सामने अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने की पूरी कोशिश करेंगे। मूलांक 5, किसी को महत्वपूर्ण मामले में राय भी दे सकते हैं, आपकी राय से उसको फायदा भी होगा। मूलांक 6, आपका कोई अधूरा काम पूरा हो सकता है, दूसरों की मदद करने से आपको संतुष्टि मिलेगी। मूलांक 7, स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आज प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। मूलांक 8, विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा है, दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। मूलांक 9, कामकाज से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, साथ ही आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम आपको बताएंगे ऐसी वास्तु टेक्निक के बारे में जिससे आप आग्नेय कोण में सीढ़ियां बनवा सकते हैं। इस वास्तु टेक्निक से आप घर के आग्नेय कोण में सीढ़ियां भी बनवा सकते हैं और बनवा लेंगे और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार आप आग्नेय कोण की दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सीढ़ियां पूर्व दिशा की दीवार को स्पर्श न करें। इसके अलावा यदि आप अपने घर में घुमावदार सीढ़ी बनाना चाहते हैं तो हमेशा सीढ़ियों का घुमाव घड़ी के घूमने की दिशा में ही होना चाहिए। इस तरह की सीढ़ियों के घुमाव के लिए पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर और उत्तर से पूर्व दिशा का चयन करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा ऐसी वास्तु टेक्निक के बारे में जिससे आप आग्नेय कोण में सीढ़ियां बनवा सकते हैं। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और रविवार का दिन है। तृतीया तिथि आज शाम 7:25 तक रहेगी। आज दोपहर 12:09 तक धृत योग रहेगा। धृत योग के दौरान रखा गया नींव का पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देता है, अर्थात यदि रहने के लिए किसी घर का शिलान्यास इस योग में कर किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सब सुख सुविधाएं प्राप्त करता है और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। साथ ही आज शाम 7:28 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। यह नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। इस नक्षत्र की एक खासियत ये भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट देने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। अगर मूल नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात की जाए तो ये लोग आमतौर पर अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं। ये कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न करने।
साथ ही आपको बता दूं कि मूल नक्षत्र का पेड़ साल है, जो कि श्री विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। बौद्ध धर्म में भी साल को पवित्र पेड़ों की श्रेणी में रखा जाता है। लिहाजा साल के पेड़ की पूजा करना बड़ा ही लाभकारी होगा, खास करके उन लोगों के लिए जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके मान सम्मान तथा शोहरत में बढ़ोतरी भी होगी। तो ये थी धृत योग और मूल नक्षत्र से जुड़ी चर्चा। और अब बात करते हैं बुध के वक्री गोचर की। बता दूं कि आज रात 8:26 पर बुध तुला राशि में वक्री हो जाएंगे और वक्री यानी उल्टी गति से गोचर करते हुए 6 दिसंबर की रात 8:31 पर वृश्चिक राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे। बुध के इस वक्री गोचर को समझने के लिए आपको वक्री और मार्गी का फर्क समझना होगा। हमारे सौरमंडल के सारे ग्रह एक दूसरे से लाखों किलोमीटर की दूरी पर हैं और सभी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। सबके अपने अपने परिक्रमा पथ हैं। सबकी तरह पृथ्वी का भी अपना परिक्रमा पथ है और वो भी सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। कभी कभी पृथ्वी किसी धीमे चल रहे ग्रह के बगल से तेजी से गुजरती है तो धीमे चल रहा ग्रह पीछे छूटता जाता है, जैसे वो उल्टी दिशा में जा रहा हो। आप सबने अनुभव किया होगा कि अगर एक धीमे चल रही रेलगाड़ी के बगल से दूसरी रेल तेजी से गुजरे तो धीमी वाली रेल पीछे जाती हुई लगती है, जबकि वास्तव में वो उसी दिशा में जा रही होती है जिधर दूसरी जा रही होती है, लेकिन आभास होता है कि वो पीछे जा रही है। ठीक यही बात ग्रहों और पृथ्वी के बीच घटित होती है। इसी को मार्गी या वक्री कहते हैं। जब ग्रह उल्टा चलता लगे तो वक्री और जब सीधा चलता लगे तो मार्गी। यहाँ एक बात बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं, राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, जबकि बाकी 5 ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष अपनी गति के कारण कभी मार्गी तो कभी वक्री होते रहते हैं। बुध को बुद्धि और वाणी के देवता के रूप में माना जाता है, समझा जाता है, पाया जाता है, देखा जाता है। जन्मपत्रिका में बुध का सीधा संबंध बिजनेस पर और दिमागी रूप से मेहनत वाले कामों पर पड़ता है, जबकि शरीर में इसका प्रभाव मुख्य रूप से गले और कंधों पर रहता है। आज से लेकर 6 दिसंबर तक वक्री बुध के विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव होंगे और उस स्थिति में शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों, बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में नोक झोंक होने की संभावना है। आपको अपने रिश्ते को संभाल कर रखने की जरूरत है, साथ ही अपने जीवन साथी का ख्याल भी रखने की जरूरत है। लिहाजा वक्री बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी में भीगे हुए हरे मूंग मंदिर में दान करने चाहिए। वृष राशि वालों, वक्री बुध आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने दोस्तों का साथ मिलेगा और दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा। साथ ही इस दौरान आप खुले दिमाग वाले होंगे, खुले दिल वाले होंगे। जो कुछ भी करेंगे दिल खोल कर करेंगे। प्रिंटिंग प्रेस और कागज कलम से जुड़े लोगों को अच्छा फायदा मिलेगा। साथ ही समुद्री यात्राओं का भी शुभ फल मिलेगा। अतः वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कार्य शुरू करने से पहले किसी कन्या का आशीर्वाद जरूर लें और हो सके तो उन्हें कुछ गिफ्ट भी दें। मिथुन राशि वालों, वक्री बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारे संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांच से है। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। इससे आपको विद्या का लाभ मिलेगा। गुरु से भी उचित सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही लवमेट के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। वक्री बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए 6 दिसंबर तक गाय की सेवा करें। कर्क राशि वालों, वक्री बुध आपके 4थे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। वक्री बुध के इस गोचर से आपको भूमि, भवन और वाहन का लाभ पाने में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपनी मेहनत का उचित फल भी प्राप्त होगा।
आपको अपनी माता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। इस दौरान आपको अपने कार्यों में धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। साथ ही वक्री बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाना चाहिए और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए। सिंह राशि वालों, वक्री बुध आपके तीसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। वक्री बुध के इस गोचर से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे, आपके सारे काम बनेंगे। आपको अपने कामों में भाई बहनों से भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही 6 दिसंबर तक आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आप दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करने में सफल होंगे। तो वक्री बुध के अति शुभ फल प्राप्त करने के लिए 6 दिसंबर तक सुबह उठकर फिटकरी से अपने दांत साफ करें। कन्या राशि वालों, वक्री बुध आपके दूसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। वक्री बुध के इस गोचर से आपके धन की स्थिति अच्छी होगी। आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। साथ ही आपको करियर में भी बेहतरी मिलेगी। 6 दिसंबर तक आपको नई चीज़ों को जानने का, समझने का मौका मिलेगा। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता ठीक रहेगी। तो वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अपने पास चांदी की कोई चीज रखिए। तुला राशि वालों, वक्री बुध आपके पहले यानी लग्न स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका में लग्न स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से समाज में आपका मान सम्मान या पद प्रतिष्ठा इस बात से तय होगी कि आप 6 दिसंबर तक किस तरह के कामों में अपना सहयोग देते हैं। वैसे तो आपकी पत्रिका में राजा के समान सुख प्राप्ति का योग है, लेकिन 6 दिसंबर तक आपको अपनी स्वाद पर, जिह्वा के स्वाद पर कंट्रोल रखना चाहिए। लिहाजा वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको हरे रंग की चीज़ें मंदिर में दान करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, वक्री बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको शैया सुख पाने के लिए कोशिश करनी पड़ सकती है। साथ ही आपको अपनी आमदनी भी संभल कर खर्च करनी चाहिए। आजीविका में कुछ उतार चढ़ाव बन सकते हैं, अतः वक्री बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए 6 दिसंबर तक आपको अपने गले में एक पीले रंग का धागा पहनना चाहिए। धनु राशि वालों, वक्री बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। वक्री बुध के इस गोचर से आपको अचानक ही धन लाभ का मौका मिलेगा। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपको हर तरह के सुख साधनों की प्राप्ति होगी। साथ ही इस बीच अगर आपकी कोई इच्छा है तो वो भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। लिहाजा वक्री बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए 6 दिसंबर तक अपने गले में तांबे का पैसा धारण करें। मकर राशि वालों, वक्री बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। वक्री बुध के इस गोचर से आपको करियर में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही आपके पिता के करियर की गति भी इस बीच कुछ थम सी सकती है। 6 दिसंबर तक आपको अपनी और अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अतः वक्री बुध के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए 6 दिसंबर तक आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। कुंभ राशि वालों, वक्री बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर कर रहा है। जन्म पत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। वक्री बुध के इस गोचर से आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका पूरा फल आपको मिलेगा। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक बनी रहेगी। लिहाजा वक्री बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए आपको 6 दिसंबर तक हरे रंग की चीज़ों को उपयोग में लाने से बचना चाहिए। मीन राशि वालों, वक्री बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। वक्री बुध के इस गोचर से आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे। आप अपने कार्य अच्छे से कर पाएंगे और नए विषयों पर अच्छे से विचार कर पाएंगे। साथ ही आपको अपनी मेहनत का अच्छा रिजल्ट भी जल्दी ही मिलने की उम्मीद है। तो वक्री बुध के
शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए बुधवार के दिन मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा शहद डालकर घर से दूर कहीं वीराने में दबा दें। तो ये सारी चर्चा थी आज धृति योग, मूल नक्षत्र और बुध के वक्री गोचर की। वक्री बुध के विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होंगे और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं कुमाऊं। यहाँ पर गंगोली हाट नामक जगह है, जहाँ माँ काली का अद्भुत मंदिर, जिसे हाट कालिका मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को अति जागृत कहा जाता है। हाट कालिका माता भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी हैं। कहा जाता है कि 1918 में जब कुमाऊं रेजिमेंट को ले जा रहा समुद्री जहाज डूबने लगा तो सूबेदार भोला सिंह ने माता को याद किया। उसके बाद डूबता हुआ जहाज काफ़ी देर चलता हुआ किनारे जा पहुंचा। सूबेदार भोला सिंह ने उसके बाद 60 किलो का घंटा यहाँ पैदल लाकर चढ़ाया था, जो आज भी मौजूद है। इस स्थान पर आदि शंकराचार्य भी शक्ति को महसूस कर चुके हैं। आप भी घर बैठे कीजिए माँ हाट कालिका मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी शंक्वाकार आकृति के चेहरे वाले लोगों के शारीरिक गठन के बारे में। आज हम बात करेंगे उनके गुणों और उनकी ताकत के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का चेहरा ऊपर यानी माथे की तरफ से चौड़ा और नीचे की तरफ से सकरा यानी कम चौड़ा होता है, उन लोगों के अंदर काम करने की अद्भुत क्षमता होती है। ये अपने किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। जब तक कि काम पूरा ना हो जाए तब तक ये लोग चैन से नहीं बैठते। अपनी काबिलियत के बल पर ये लोग अच्छे संस्थान में अच्छे पद पर आसीन होते हैं। साथ ही कला या शिक्षा या वैज्ञानिक संस्थान से जुड़े आविष्कारों में इस चेहरे की आकृति वाले लोगों का बड़ा सहयोग देखने को मिलता है। ये लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये लोग थोड़े अधिक महत्वाकांक्षी और सपने देखने वालों में से होते हैं। बाकी अगर इनकी सेहत की बात करें तो इनकी सेहत संतुलित रहती है। सामुद्रिक शास्त्र में ऐसी चर्चा शंक्वाकार आकृति के चेहरे वाले लोगों के गुणों और उनकी ताकत के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 23 नवंबर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या परवल से बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। तृतीया तिथि आज शाम 7:25 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 9:23 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज जल में कुछ दाने चावल के डालकर रोली डालकर सूर्य देव को चढ़ाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही।